बायोलॉजी और साइंस बच्चों को इजी करने के लिए हमने यहाँ पे फिल्मी बायोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग सारे बायोलॉजी के और साइंस के टॉपिक्स को फिल्म के स्टोरी के फॉर्म में उनको बताने वाले, ताकि उनको बायोलॉजी और साइंस पढ़ने में मज़ा आए और आगे जाके वो उसमें अपना करियर परस्यू करें। आज की हमारी फिल्म का नाम है सेल के शोले, और इस मूवी के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी के 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। दैट इज़ डीएनए, क्रोमोसोम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ग्लाइकोलिसिस। तो इन सबको समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए पढ़ाई को मज़ेदार बनाते हैं। ये है हमारे गांव के कुछ मेंबर, ये है ठाकुर जी और ये है इनके दुश्मन गब्बर। गब्बर के सर पर सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा है और गब्बर को ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी है वो ठाकुर ने उठाई है। और गब्बर को मारने के लिए ठाकुर उस गांव में जय और वीरू को लेकर आता है, जो हमारे मूवी के हीरोज़ है। तो चलिए देखते हैं कि गांव में क्या क्या हो रहा है। ये है हमारा गांव जिसका नाम है आमगढ़। अब इसको आमगढ़ इसके लिए बोला गया है क्योंकि आमगढ़ का पहला लेटर होता है ए, और ये है हमारी एनिमल सेल, इसके लिए हम लोग ने इस गाँव को बोला है आमगढ़। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही एक खुशहाल और बड़ा गाँव है। इस गाँव के अंदर गब्बर रोज़ आता है, गाँव वालों को परेशान करता है। इसके लिए ठाकुर ने उसको ख़त्म करने का जिम्मा या ख़त्म करने की जिम्मेदारी उठाई है। तो हम लोग जब भी गब्बर को मारेंगे तो इस गांव को कुछ नगद इनाम मिलेगा, जो हम लोग इस बैंक में जमा करने वाले। आप इस बैंक को देख सकते हो जिसका नाम है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही ये इनाम यहाँ पे जमा हो जाएगा, गांव के अलग अलग लोग ये पैसे अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इस गांव में कौन कौन कहाँ पे रहता है, क्या क्या काम करता है, हम लोग इस गब्बर को कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये जो आमगढ़ है, यहाँ पे गब्बर कहाँ से आता है। तो आप देखिए ये है दूसरा गांव जिसका नाम है पामगढ़। यहाँ से रोज़ गब्बर आमगढ़ में आता है और बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, बहुत सारी अलग अलग बीमारी फैला रहा है। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ठाकुर ने गब्बर को मारने का यहाँ पे जिम्मा उठाया है। तो देखिए ये कैरेक्टर सारे हैं वो हमारे सेल के साथ कैसे मैच करते हैं। ये है हमारे पहले हीरो जिसका नाम है जय। तो इसको हमने अपने सेल के अंदर बोला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जी हाँ, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यह नाम आपको याद रखना है। ये हमारे दूसरे हीरो हैं जिसका नाम है वीरू। तो इसको हमने बोला है एंजाइम प्रोटीन या फिर फंक्शनल प्रोटीन। तो ये भी और एक प्रोटीन है। तो जय और वीरू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन है। ये है हमारे विलन जिनका नाम है गब्बर, जिनको हमने बोला है ग्लूकोज। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज कैसे दिखता है और उसमें कितने कार्बन होते हैं, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ये है हमारे रामलाल जी जिनको हमने राइबोसोम बोला है। रामलाल, अगर आपने मूवी ठीक से देखा रहेगा तो ठाकुर जो थे उनके जो खास सर्वेंट थे या खास सेवक थे, ये वो रामलाल है। और आप देख सकते हो सेल के अंदर ये जो रामलाल है ये कहाँ पे रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, ये जो राइबोसोम है और ये भी यहाँ पर जो ब्लू कलर के डॉट्स है ये भी सारे के सारे राइबोसोम। तो ये है हमारे रामलाल जो हमारे ठाकुर जी के खास सेवक है। तो ठाकुर जो है वो हमारे गांव के मुखिया है और इस गांव में टोटल 46 मुखिया है या 46 सरपंच लोग हैं। और इन सब की जो जगह है, जैसे आप देख सकते हो, इन सब की जो जगह है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये सारे के सारे जो लोग हैं न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। गांव के कुछ स्पेशल नियम है या गांव में स्त्री शक्ति को बहुत प्राधान्य दिया गया है। इसके लिए गांव के जो 46 मुखिया है उसमें से आधे लोग या आधी जो मेंबर्स है वो सारे के सारे फीमेल्स है। और ये सारे जो है हमने यहाँ पे जोड़ियों के फॉर्म में आपको दिखाया है क्योंकि सब जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ्स है। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो हम लोग इसको आमगढ़ में ग्राम पंचायत का ऑफिस बोलेंगे क्योंकि हमारे जो सरपंच रहते हैं, मुखिया रहते हैं, वो ग्राम पंचायत के ऑफिस में वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि इनमें से कोई भी मेंबर या इन 46 मेंबर में से कोई भी बंदा जो है या कोई भी मुखिया जो है वो इस न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता। इनको ये जो पूरा गाँव चलाना है ये इसके अंदर बैठ के ही चलाना है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब मुखिया लोग या ये सब सरपंच लोग न्यूक्लियस के अंदर बैठ के या फिर ग्राम पंचायत के ऑफिस में बैठ के पूरे गांव को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके लिए ये सारे के सारे मुखिया, ये सारे के सारे सरपंच जो है वो अपने गांव के अलग अलग मेंबर्स के साथ पत्र व्यवहार से वहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो पत्र व्यवहार है इसमें जो भाषा लिखी जाती है, इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं, ये बहुत ही एक सीक्रेट कोड रहता है। और ये सीक्रेट कोड को बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 5 अक्षर या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 अक्षर प्रेजेंट होते हैं। वो 4 अक्षर आप यहाँ पे देख सकते हो जिनका
नाम है या ये जो 4 अक्षर है वो है A, T, G और C। तो जैसे आप देख रहे हो ये जो अक्षर है ये कुछ धागों के ऊपर लिखे गए हैं। तो इन धागों को हम लोग अपने सेल में DNA के स्ट्रैंड यहाँ पर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 धागे हैं, ये पहला वाला धागा है और ये दूसरा वाला धागा है। इनके ऊपर हमने ATGC ये सारे लेटर्स या ये सारे शब्द यूज़ करके मैसेज लिखना या पत्र लिखना यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसको यहाँ पर हमने जीन बोला गया है। एक जीन का मतलब होता है एक पत्र, ऐसे इसको आपको याद रखना है। एक पत्र के ऊपर हम लोग एक मैसेज लिख सकते हैं और वो मैसेज पढ़ के गांव के जो मेंबर्स है, या अगर हम लोग ठाकुर का एग्जांपल लेंगे, ठाकुर के जो सेवक है या सर्वेंट है रामलाल, उस पत्र को पढ़ के उस पत्र में जो भी मैसेज लिखा है, जो भी काम लिखा है उसको पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे मूवी में उसका एग्जाम्पल है जय और वीरू को लेकर आना। ओके, तो अभी ये जो आप धागे देख रहे हो इनको हम लोग जैसे जैसे बुनते जाएंगे तो हम लोग DNA की हेल्प से जीन को बनाएंगे और जीन की हेल्प से हम लोग क्रोमोसोम बनाएंगे। और क्रोमोसोम को हमने अपना ठाकुर यहाँ पर बोला था। तो ठाकुर को आपने हमेशा नोटिस किया रहेगा कि ठाकुर के कंधे पर हमेशा एक शॉल रहती है और वो शॉल कुछ है हमारी मूवी में कुछ इस तरीके से दिखती है। तो आप देख सकते हो इसमें शॉल में अलग अलग कलर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमने जैसे बोला ये शॉल बनाने के लिए जो धागे यूज़ किए गए उन धागों के ऊपर एक सीक्रेट मैसेज वहाँ पर लिखा गया है और इस सीक्रेट मैसेज की हेल्प से हम लोग यहाँ पर गब्बर को ख़त्म करने वाले हैं। अब ये सीक्रेट मैसेज कैसे लिखा जाता है या ये सारे अक्षर उन शॉल के ऊपर हम लोग कैसे छुपा के रख सकते हैं और ठाकुर उसको गांव की समस्या सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करेगा, ये हम लोग सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने वाले। तो पहले देखते हैं कि ये धागे एक दूसरे के साथ बुने कैसे जाते हैं, वो पहले हमें यहाँ पे समझ के लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये मशीन है धागे बुनने की। तो आप देख सकते हो एक अक्षर यहाँ पर एक टाइम पे 2 धागों के बीच में बुना जाता है। जैसे आप देख रहे हो एक लाल और एक नीला धागा है और इसके बीच में एक जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा एक अक्षर है जिसको हमने ATGC बोला था। तो देख सकते हो आपकी लाल और नीला धागा एक दूसरे में कैसे बुना जाता है, जिसको हम लोग अपना DNA का डबल स्ट्रैंड यहाँ पर बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड। इसके लिए हमने ये 2 धागे लिए, रेड और ब्लू। तो देखते हैं ये एग्जैक्टली सेल के अंदर कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 अक्षर है ATG और C। तो आप देख सकते हो ये नीचे वाला 3 और 5 वाला जो धागा हुआ है उसके ऊपर 5 के ऊपर या 5 के आगे कैसे हम लोग एक अक्षर लिखते जा रहे हैं या ऐड करते जा रहे हैं। तो आप देखोगे पहले इसमें हमने ये जो अक्षर है T के साथ हमने A को जोड़ा, दूसरा हमने यहाँ पर लेटर है G के साथ हमने C को जोड़ा, तीसरा हमारा लेटर A हमने A के साथ वापस T को जोड़ा और वापस हमने C के साथ G को जोड़ा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की गई है। जहाँ पर A रहेगा उसके सामने आपको T दिखेगा और जहाँ पर G रहेगा उसके सामने आपको C दिखाई देगा। A और T को जोड़ने के लिए हम लोग दो टाके वहाँ पे मारे हैं और G और C को जोड़ने के लिए हमने वहाँ पे 3 टाके मारे हैं। ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ सकता है। तो A और T के बीच में 2 टाके रहते हैं और G और C के बीच में हमारे पास 3 टाके रहते हैं। तो आप देखोगे ये जो सारे अक्षर है कुछ इस तरीके से एक जेनेटिक कोड या एक पत्र व्यवहार के लिए हमारे पास जो एक सीक्रेट कोड है उसके फॉर्म में हमने इस DNA स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर लिख के रखे। तो आप देख सकते हो कोई भी लेटर हम लोग किसी के भी आगे पीछे यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैसेज है पत्र में लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ATGCTA और GGC, इस तरीके से ये सारा का सारा मैसेज लिखा हुआ। तो आप देखोगे ये जो कोड है ये हमेशा जो पढ़ने वाला बंदा है ये हमेशा इसको 3 के स्टेप में पढ़ेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए, ATGCTA GGC। हर एक बार मैं जब भी 3 अक्षर पढ़ूंगा या 3 का यहाँ पे लेटर पढ़ूंगा तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलने वाला है जो हमारे यहाँ पे 3 कलर के फॉर्म में हमने दिए गए। एक येलो है, एक पिंक है और एक रेड है। ये सारे इसके सारे हमारे अमाइनो एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो गाँव के कुछ सीक्रेट वेपन्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब ये जेनेटिक कोड कैसे पढ़ा जाता है, हमारे जो मुखिया है या हमारे जो ठाकुर है ये रामलाल तक अपना मैसेज कैसे पहुँचाते हैं, उसको पत्र कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आगे के पार्ट में देखनी है। ओके, तो आप देखिए ये हमारा पूरा का पूरा धागा है जिसको हम लोगों ने बुन के अभी थोड़ी देर पहले जो शॉल थी वो बनाई थी जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको हमने और एक बड़ा करके देखा तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा।
अब ये जो सारा चीज़ है जिसको हमने डीएनए बोला था, इसको हमें पत्र में यहाँ पे कॉपी करना है या लिख के न्यूक्लियस के बाहर भेजना है, क्योंकि हमने रूल देखा था कि कोई भी मुखिया न्यूक्लियस से बाहर वहाँ पर नहीं निकल सकता। तो हमारे जो ठाकुर है, जिसको हमने अपना 3rd क्रोमोसोम बोला था, उसके ऊपर एक पत्र का कॉपी था जिसको हमने जीन बोला था। उस जीन को, उस डीएनए को हमें एक मैसेज के फॉर्म में वहाँ पे लिख के, पत्र को लिख के हमें रामलाल के पास भेजना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं ठाकुर की जो शॉल है, जिसके ऊपर ये सारा पत्र व्यवहार के लिए जो भी शब्द लिखे गए हैं या ये जो सारा मैसेज लिखा गया है, मैं उसको काटूंगा तो नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, ठाकुर को बोलूँगा कि आप इसको जेरोक्स करो, और जेरोक्स करके जो भी पत्र या जो भी धागा वहाँ पे हमारे पास बन रहा है, उसको आप रामलाल के पास किसी के हाथों भिजवा दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ठाकुर की जो शॉल है उसकी जो धागे हैं उनकी कॉपी बनाना या जेरोक्स बनाना वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जब हम लोग जेरोक्स करने जाते हैं या जब हम लोग उस धागे की कॉपी करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो पेयरिंग थी, जिसको हमने A, T और G और C बोला था, ये जो पेयरिंग है यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उस जेरोक्स मशीन में एक छोटा सा फॉल्ट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर G है वहाँ पर आपको सामने C दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पर हमारे पास वहाँ पर A है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पर हमारे पास A है उसके सामने T होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे गलती से हमारे पास आ गया है U। ओके, T अगर रहेगा तो A आएगा, लेकिन A के सामने हमारे पास आएगा U। तो ऐसे हम लोग और एक जगह देखते हैं, मैं आपको और एक जगह दिखाता हूँ। देखिए ये A था, इसके सामने आ गया U। C के सामने G आएगा, C के सामने G आएगा, वापस हम लोग देखेंगे G के सामने C आएगा, T के सामने A आएगा। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे हमारे, यहाँ पे जब भी हम लोग पत्र लिखेंगे या कॉपी करेंगे, जेरोक्स करेंगे, जो भी जेरोक्स मशीन उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तभी जब भी हम लोग A को जेरोक्स करेंगे तो उसके सामने T की जगह पे हमारे पास आ जाएगा U। तो ये है हमारा लाल वाला जो धागा है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये हमारा डीएनए वाला धागा है। उसमें से एक ही धागा हमें कॉपी करना है, दोनों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा पत्र, जिसको हमने यहाँ पे बोला है mRNA स्ट्रैंड। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पत्र। तो जैसे एक नॉर्मल पत्र की शुरुआत होती है, देखो आप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रियजन वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं, तो इसको हमने बोला है स्टार्ट कोडॉन या स्टार्टिंग का मैसेज। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं आपका प्रिय या आपके पूज्यनीय वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं हम लोग, तो ये हम लोग को इसको लोग एंड में बोलेंगे स्टॉप। तो ये पत्र की शुरुआत होती है जिसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं, पत्र का एंड होता है जिसको हम लोग स्टॉप बोलते हैं। उसके बीच में जो भी हम लोग मायना लिखते हैं, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और मैंने जैसे बताया था, इनको 3-3 के स्टेप में या 3-3 अक्षरों में एक साथ वहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ का जो मैसेज है हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला जो वहाँ पे लिखा गया प्रिय, उसको हम लोग बोलेंगे AUG। फिर जो मायना है उसको 3-3 के स्टेप में पढ़ना है GAA, फिर होता है CAU और फिर होता है GGG और एंड में हम लोग लिखेंगे UAA। ओके, इस तरीके से ये पत्र हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो पत्र है ये हम लोग को न्यूक्लियस में से बाहर भेजना है, और बाहर भेजने के बाद हमारे ठाकुर जी को जो खास सर्वेंट थे, जिसको हमने रामलाल बोला था, ये उस पत्र को 3-3 के अंतर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब ये कैसा होगा हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, ये जो 3 वाला अंतर है या ये जो 3 वाला पार्ट है, इसको हम लोग ने यहाँ पे कोडॉन बोला है, जो हमारे धागों पर वहाँ पर लिखा गया है। तो एक जो कोडॉन है वो हमें एक अमीनो एसिड ला कर देने के लिए वहाँ पे हेल्प करने वाला है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर हमने लिख के रखा है। डीएनए से हमें वहाँ पे mRNA स्ट्रैंड मिलने वाला है। तो आगे ये जो अलग अलग कोडॉन यहाँ पर बने गए हैं, उसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग 20 टाइप्स के अमीनो एसिड यहाँ पर बना सकते हैं, जिन सब के नाम हमने यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए लिख के रखे। ये आप स्टडी कर सकते हो कि ये एक कोड कैसे एक अमीनो एसिड को वहाँ पे बना सकता है। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूक्लियस में से देखिए ये हमारा जो पत्र है या ये जो हमारा mRNA है, मैसेज जो है वो कैसे बाहर आया। ये हमारा न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, और इसमें से ये mRNA स्ट्रैंड, ये जो धागा है जिसके ऊपर हमने ये जो मैसेज लिखा है, ये बाहर आ चुका है। अब इसको हमें पढ़ना है, और इसको पढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक ही बंदे की है, जो ठाकुर का बहुत ही खास आदमी है, क्योंकि एक सीक्रेट कोड है। वो सीक्रेट कोड सिर्फ ठाकुर का खास आदमी ही पढ़ सकता है। तो ये जो ठाकुर का खास आदमी है, इसको हमने यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो राइबोसोम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो mRNA है ये वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। अब वो उसको कैसे पढ़ेगा, उसकी हेल्प से हम लोग जय और वीरू को कैसे लेकर आएंगे, ये हम लोग आगे अभी यहाँ पर देखने वाले। तो ये जो हमारे रामलाल है वो इस गाँव के एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर है, और इस फैक्ट्री का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आप इस डायग्राम में उसको देख सकते हो।
अब ये जो फैक्ट्री है इसकी टोटल 3 साइट्स है, मतलब इनमें 3 जगह पे काम चलता है। पहली साइट का नाम है ई साइट, दूसरी साइट का नाम है पी साइट और तीसरी साइट का नाम है ए साइट। अब इन तीनों साइट में हम लोग ये जो मैसेज है या ये धागा है ये इन तीनों साइट के ऊपर हम लोग उसको रख देंगे और रामलाल उसको रीड करना स्टार्ट करेगा। अब रामलाल जैसे जैसे उसको 3-3 स्टेप में पढ़ना स्टार्ट करेगा, हर एक साइड में ई साइड, पी साइड और ए साइड में हम लोग एक एक त्रिशूल वहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे आप ये सारे त्रिशूल देख सकते हो, ये वाला जो त्रिशूल है पहले वाला ये येलो कलर का है, ये जो दूसरा त्रिशूल है ये ब्राउन कलर का है और ये हल्का पर्पल कलर का। ऐसे बहुत सारे त्रिशूल हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। तो रामलाल का ये टूल है या रामलाल की फैक्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे रामलाल के पास या उस फैक्ट्री के अंदर टोटल 64 या उससे ज़्यादा त्रिशूल वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये एक एक त्रिशूल एक एक साइड में एक टाइम पे अटैच होता है। जैसे आप देखोगे इन त्रिशूल के ऊपर हमने कुछ कोड लिख के रखा है जिसको हम लोग एंटी कोडॉन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो उसको हम लोग एंटी कोडॉन बोलते हैं। तो ये जो एंटी कोडॉन है, हमने जो शब्द उस पत्र में लिखे थे उससे एग्जैक्टली अपोजिट ये मैच करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पहला जो त्रिशूल है हमारा ये GAG, हमारे mRNA के ऊपर जो शब्द थे GAG इसको मैच कर रहा है। G के साथ हमने C को मैच किया, A के साथ हमने U को मैच किया, G के साथ हमने C को मैच किया, जो हमारा रूल था। ये पहला त्रिशूल यहाँ पे अटैच हो गया। हम लोग P साइड में देखेंगे GUG के ऊपर CAC वाला त्रिशूल अटैच हो गया। तो हम लोग देखेंगे G के साथ C, U के साथ A और G के साथ C ऐसे अटैच हो गया। और तीसरा जो हमारा साइट है A साइड, उसमें जो U त्रिशूल है वो AAA लेटर्स के साथ वहाँ पे मैच हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो हर एक त्रिशूल के नीचे हमने एक एक बक्सा या एक एक मनी वहाँ पे ऐड करके रखा है। ये जो मनी है इसकी हम लोग माला बनाने वाले हैं और ये माला हम लोग जय और वीरू को वहाँ पे पहनाने वाले ताकि उनको इस काम का हम लोग इनाम दे सके। तो ये जो सारे मनी है इनके ऊपर कुछ नाम लिखे गए हैं, आप देख सकते हो ध्यान से। ये सारे हमारे अमाइनो एसिड के नाम है। तो ये माला कैसे बुनी जाएगी या माला कैसे बनाई जाएगी इसको हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे। जैसे आप देखोगे सबसे पहले जो त्रिशूल था इस माला का ये यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसका कोड है ऊपर का एंटी कोडॉन CCA। ये पहला त्रिशूल है। ये हमारा दूसरा त्रिशूल है जिसका एंटी कोडॉन था AGU। तो ये जो दोनों त्रिशूल है पहले यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पे अटैच हुए थे। इनके नीचे 2 मनी थे। CCA के जो नीचे मनी था उसका नाम था GLY दैट इज ग्लाइसिन, और AGU के नीचे दूसरा एक मनी था उसका नाम था सीरिन। तो ये देखिए ये दोनों मनी त्रिशूल से अभी हट गए और अभी है हमारी माला बनाने के लिए हमें वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। इसका जो मनी था CUC त्रिशूल का ये अभी यहाँ पर लग गया है GLU। अब ये अगले वाले जो त्रिशूल है CAC, ये वैलिन, फिर ग्लाइसिन, फिर सिस्टीन, फिर टायरोसिन, फिर ग्लाइसिन, ऐसे करके ये मनी आगे बढ़ेगा और एक लंबी हमें वहाँ पे अमाइनो एसिड की माला वहाँ पे मिलने वाली है। तो हम लोग ने क्या किया दोस्तों, हम लोग ने mRNA के मैसेज के ऊपर पढ़ा, हमारे रामलाल ने उस मैसेज को पढ़ा और धीरे धीरे ये माला बुननी स्टार्ट की जो हमें जय और वीरू को वहाँ पे देनी है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमारे पास एक लंबी वहाँ पे मनी की माला आ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग आगे के प्रोटीन या आगे के काम वहाँ पे कर सकते हैं, जो कुछ इस तरीके से देखिए। आप देख सकते हो ये अमाइनो एसिड की एक लंबी माला है, ये एक चेन है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये अमाइनो एसिड की एक लंबी माला है, एक चेन है। इसको हमने धीरे 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 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमने ये नाम दिया है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो ये हमारा एक प्रॉपर प्रोटीन या प्रॉपर हमारा एक फंक्शनल प्रोटीन यहाँ पर कहलाएगा। और इन सब का जो बेसिक यूनिट है जिसको हमने अमाइनो एसिड बोला है उसका जो जनरल फॉर्मूला है साइंस में वो कुछ इस तरीके से आता है, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हो। तो ये माला के बाद हमारा ये प्रोटीन बन गया, तो इसका मतलब है हमने जय और वीरू को यहाँ पर बना लिया है। तो ये हमारे होते हैं जय और वीरू, जिसको हमने हमारे प्रोटीन बोले थे। तो ये प्रोटीन बनने के बाद जय और वीरू अभी आगे क्या करने वाले हैं ये हमें अभी स्टोरी में देखना है कि मतलब वो गब्बर को कैसे गांव के अंदर लेकर आते हैं और कैसे उसको वीरू ख़त्म करता है, ये अभी हमें आगे की स्टोरी में यहाँ पर देखना है। तो आप आगे देख सकते हो यहाँ पे ये जो सारी माला है ये हमारी इस टाइप के प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं ये जो गब्बर है इनको हमें यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस नाम वाली प्रोसेस से उनको ब्रेक करना है, मतलब उस प्रोसेस का नाम होगा ग्लाइकोलिसिस। फिर हमें हमारे यहाँ पर जो हमने करेंसी बोली थी या जो बैंक में जो जब पैसे जमा करने ये हमें यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि वीरू उसको कैसे मारता है और अमिताभ जी मतलब जय जी उनकी हेल्प वहाँ पे कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ग्लूकोज है या फिर जो गब्बर है हमारे उनको हमने ब्रेक करके एट दी एंड उसको 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, जिसको हम लोग PAPA
साथ में जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे पापा। तो ये कैसे बनाया हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा सेल का अंदर का रीजन है। ये जो ग्लूकोज है ये हमें सेल के अंदर लेकर आना है, और उस सेल के अंदर उसको लेकर आने के लिए हमें एक दरवाजे की या एक गेट की ज़रूरत है, जिसका नाम होता है ग्लूट या फिर GLUT। ये गेट बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो स्ट्रक्चर बनेगा गेट का, वो हमें देंगे हमारे जय भाई साहब, मतलब हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो ये जो ग्लूट है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो ग्लूट है ये हमें उस गेट को बनाने के हेल्प करेगा, और इस गेट के थ्रू या इस गेट की मदद से ही गब्बर इस गांव के अंदर आ सकता है। जैसे ही गब्बर इस गांव के अंदर आएगा, हमारा जो वीरू है उसके टुकड़े टुकड़े करेगा कुछ इस तरीके से, जो हमने अभी एक मिनट पहले देखा था। तो ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से या इस प्रोसेस की हेल्प से हमारा जो वीरू है ये इस ग्लूकोज को या गब्बर को टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, और हमें मिल जाएंगे 2 पायरुवेट, मतलब 2 पायरुविक एसिड, जिसको हम लोग PAPA शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, जिसका एक साथ अगर हम लोग उसको बोलेंगे तो हम लोग उसको पापा बोल सकते हैं। ये दोनों पायरुवेट जो है ये हमारे बैंक के मैनेजर है, तो इनके पास जो पैसा, ये जो सारे आपकी करेंसी देख रहे हो आप, ATP, ये सारे के सारे ये इस माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हमारी बैंक के अंदर जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये ATP यहाँ पर जमा होंगे, गांव के अलग अलग कामों के लिए हम लोग उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गांव का जो चलन है, गांव का जो करेंसी है, या गांव का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाएगा, और गांव वाले सब एक दूसरे की मदद करके वहाँ पे गांव में खुशहाली आ सकती है। तो इस तरीके से हमने इस पूरी स्टोरी में आप देख सकते हो, ये जो ग्लूकोज है जिसको हमने 6 कार्बन शुगर बोला है, उसको जय और वीरू की हेल्प से हमने वहाँ पे अच्छे से ब्रेक डाउन किया, या उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे आप 2 टुकड़े देख रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर ये टुकड़े पापा की हेल्प से हमने इस बैंक में जमा किए, और हमें यहाँ पे ढेर सारे ATP यहाँ पर मिल गए, जिसको हम लोग 38 ATP या फिर 38 गोल्ड कॉइन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो इस गांव में ये गोल्ड कॉइन आने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से खुशहाली आ गई, या सबको अपने अपने पैसे मिल गए, सब लोग अपने अपने जाके पैसे वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और आपस में व्यवहार करने के लिए या ट्रांजैक्शन करने के लिए ये सारे गोल्ड कॉइन हमारे गांव के सारे मेंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी स्टोरी। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा भी सारांश बताऊंगा कि ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ी, या टोटल इसका जो समरी है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो गाँव था जिसको हमने रामपुर बोला था, इस गांव में जैसे आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे ठाकुर रहते थे, जिसको हमने हमारा 3rd क्रोमोसोम बोला था। तो T और T ठाकुर का यहाँ पर मैच होता है। ठाकुर की गब्बर से दुश्मनी है, और गब्बर को मारने के बाद 38 गोल्ड कॉइन का इनाम वहाँ पे रखा गया। तो ये काम करने के लिए ठाकुर जय और वीरू, जो हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन हैं, उनको गाँव के अंदर लेकर आते हैं। लेकिन उनको लेकर आने के लिए हमें उनको पत्र लिखना है, या हमें उनसे कम्युनिकेशन करना है। इसके लिए हमें जो वहाँ पे शब्द लिखने हैं या जो वर्ड्स लिखने हैं, उसको हमने हमारा जेनेटिक कोड वहाँ पे बोला था। ये जो जेनेटिक कोड के शब्द है, इनसे जो भाषा बनती है उसको हम लोग जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट कोडॉन ऐसे बोलेंगे। और वो ट्रिपलेट कोडॉन के 3 के स्टेप की हेल्प से हम लोग अपना DNA वहाँ पे बनाते हैं। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था कि ठाकुर के ऊपर जो शॉल है, या ये जो कलर वाली शॉल आप देख रहे हो, इसके ऊपर हमने धागों को बुन के कुछ वहाँ पे कोड लिख के रखा था, और ये शॉल उनको, ठाकुर जी को, उनके माताजी और पिताजी ने बुन के या सिल के वहाँ पे दी थी। तो इन दोनों की मदद से ये शॉल ठाकुर जी को वहाँ पे मिली है। इस ठाकुर जी की शॉल के ऊपर 2 ऐसी जगह या 2 धागे ऐसे हैं, धागों के टुकड़े ऐसे हैं, जिसके ऊपर जय और वीरू को बुलाने का या जय और वीरू को गांव में लेकर आने का मैसेज उनके माताजी पिताजी ने ऑलरेडी उनको लिख के वहाँ पे दिया, और ठाकुर को पता है वो चीज़ कहाँ पे लिखी है। लेकिन ठाकुर जी न्यूक्लियस के बाहर वहाँ से नहीं निकल सकते, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपने शॉल को जेरोक्स मशीन में लगा के उन 2 धागों की कॉपी बनाते हैं, जिसके ऊपर जय और वीरू का मैसेज लिखा गया है या टाइप किया गया है। जेरोक्स मशीन करते समय एक गड़बड़ होती है कि वहाँ पे एक जो लेटर रहता है, ए के सामने जो T रहता है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बाय U। एक छोटी सी मशीन में गड़बड़ होती है, लेकिन वो भी अच्छा होता है कि रामलाल को ये सब चीज़ें पता होती है, तो वो उसको अच्छे से वहाँ पे पढ़ पाता है या समझ पाता है। तो हमारा जो मैसेज है मैसेंजर RNA के फॉर्म में न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, मतलब ग्राम पंचायत ऑफिस से बाहर निकलता है, और रामलाल के पास ये पहुंच जाता है। तो ये जो हमने स्टेप देखी, पहले हमने यहाँ पे जो धागा देखा डबल स्टैंडर्ड, वहाँ पे 2 धागे देखे, रेड एंड ब्लू, ये है हमारे DNA से DNA के हेल्प DNA के ऊपर जो हमने शब्द लिखे हैं, इसके मदद से हम लोग एक पत्र बनाएंगे। उस एक पत्र को हम लोग एक जीन या एक मैसेज वहाँ पे
बोल सकते हैं। 1 पत्र इज इक्वल टू 1 जीन। उस जीन का हमने स्ट्रक्चर देखा, उस जीन के ऊपर हमने देखा कुछ स्टार्टिंग में हमने लिखा है प्रिय, प्रियजन वगैरह, और एंड में हम लिखते हैं आपके पूजनीय, आपके प्रिय, जैसा एक नॉर्मल लेटर में लिखा जाता है वैसे। और बीच में हमारा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो जय और वीरू को बनाने के लिए हमारी हेल्प करेगा। तो डीएनए 2 धागों से बना हुआ है, उसकी वजह से हम लोग एक पत्र बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रों का जो कॉपी है या बहुत सारे पत्र जैसे जो धागे हैं उस शॉल के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी बुने गए हैं, लेकिन ठाकुर कभी भी उनको कट करके डायरेक्टली रामलाल को नहीं भेजता, क्योंकि ऐसे करेंगे तो शॉल फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ठाकुर क्या करता है, उसका कॉपी करके फिर वो वहाँ पे रामलाल के पास वहाँ पे उस कॉपी को बेचता है। फिर रामलाल जब उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि शॉल से जब भी हम लोग ने पत्र बनाया, उसकी कॉपी बनाई, मतलब हमने क्रोमोसोम या डीएनए की हेल्प से हमने एक मैसेज लिखा, mRNA बनाया, डीएनए की हेल्प से हमने mRNA बनाया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठाकुर की जो शॉल है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम, और ठाकुर के शॉल के जो धागे हैं उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए, डीएनए, क्रोमोसोम एंड ट्रांसक्रिप्शन। फिर रामलाल जब भी उस शॉल के मैसेज को या धागे के मैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर वहाँ पे फैक्ट्री में 3 कंपार्टमेंट होती है या 3 साइड होती है, ई साइड, पी साइड और ए साइड। वहाँ पे आपने देखा था त्रिशूल के फॉर्म में उस धागे के ऊपर जो मैसेज लिखा गया था जिसको हमने कोडॉन बोला था, उसका एग्जैक्टली अपोजिट या उल्टा मैसेज एंटी कोडॉन एक त्रिशूल के ऊपर हमने वहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा है। ऐसे 64 कोडॉन्स या उससे ज़्यादा कोडॉन्स हमारे पास उस साइटोप्लाज्म एरिया में या गांव के न्यूक्लियस या ग्राम पंचायत ऑफिस के बाहर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक त्रिशूल वहाँ पे ऐड करने का काम जो है वो रामलाल का रहता है। तो हर एक साइड में, ई साइड में, पी साइड में, ए साइड में एक एक त्रिशूल वो ऐड करता जाता है। जैसे जैसे मैसेज आगे आगे पढ़ना वो स्टार्ट करता है, ई साइड में से एक एक वहाँ पे आप बोल सकते हो एक एक त्रिशूल वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें लास्ट वाली जो साइड है वो ए साइड खाली होती है, क्योंकि पी वाला ई में आता है और ए वाला पी में आता है। ओके, तो सॉरी पी वाला ई में आता है और ए वाला पी में आता है। ठीक है, तो ए साइड खाली हो जाएगी, तो ए साइड में हमें अगला वाला त्रिशूल ऐड करना है। ऐसे करते करते एक बाहर निकलेगा और एक अंदर आएगा, एक बाहर निकलेगा, एक अंदर आएगा। और हर टाइम त्रिशूल जब भी बाहर निकलेगा तो अपना मनी जो है, मोती जो है, वो माला में बुनने के लिए अगले वाले पार्ट को वहाँ पे सप्लाई कर देगा। तो अभी हमने देखा कि रामलाल ने उस मैसेज को पढ़ा, mRNA को पढ़ा, और मोती बनाने के लिए, मोती की जो माला है वो बनाने के लिए हमें हेल्प की। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। मतलब हमने अपना कोड जो है डिकोड कर दिया है, पढ़ लिया है, और अपने फैक्ट्री के अंदर का जो काम है वो पूरा कर लिया है। मतलब हमने mRNA की हेल्प से वहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन या फिर प्रोटीन बनाने के लिए वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो अभी हमारे पास अपने जो दोनों हीरोज़ है, जय और वीरू, ये हमारे पास आ गए हैं। अब जय और वीरू क्या करेंगे, जय हमें अपना गाँव के जो बाउंड्री लाइन है या गाँव की जो सीमा रेखा है उसके ऊपर एक बड़ा सा गेट बना के देंगे, जिस गेट के थ्रू हमारे गब्बर भाई साहब वहाँ पे अंदर आ सकते हैं। फिर हमारे गब्बर भाई साहब को वहाँ पे वीरू जो है उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये जो 2 टुकड़े उनके बनेंगे, इसको हमने पायरुविक एसिड वहाँ पे नाम दिया था। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये हम लोग बैंक में जमा करेंगे। पापा जो है हम लोग इसको बैंक में जमा करेंगे और बैंक में से हमें वहाँ पे गोल्ड कॉइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैंक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें वहाँ पर टोटल 36 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और जब भी वीरू ने उसको बाहर मारा था, गब्बर को मारा था, तो उसी जगह पे वहाँ पे 2 गोल्ड कॉइन वहाँ पे हमें मिल गए। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस को हम लोग अभी लास्ट वाला जो स्टेप देखा जिसमें हमने ग्लूकोज को, मतलब गब्बर के टुकड़े टुकड़े किए, उसके 2 पायरुविक एसिड या 2 PAPA मॉलिक्यूल बनाए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो में या पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की, जिसमें हमने डीएनए, क्रोमोसोम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ग्लाइकोलिसिस, इन 5 कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने की मदद की है। सो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है और आपने बहुत इसका आनंद उठाया है। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा। आपको अगर लगा कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। आपको अगर लगा कि ये आपके किसी दोस्त के काम में आ सकता है या घर के किसी मेम्बर के काम में आ सकता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको चाहिए कि ऐसे और वीडियोज़, ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ
बायोलॉजी के माध्यम से हम लोग आप तक पहुँचाएँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हम लोग बहुत सारे वीडियो ऐड करने वाले हैं, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाने की कोशिश कीजिए। आपका प्यार और आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करने वाला। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।